नमस्कार दोस्तों, आपका मैं स्वागत करता हूं मेरी एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में आपको थंबनेल देख के ही समझ में आ गया होगा। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि जो मैंने ट्रेन थी वो उसका कैसा एक्सपीरियंस था, ओवर चार्जिंग थी या नहीं थी, और बाकी जो दूसरी जर्नी थी उस पर ओवर चार्जिंग थी या नहीं थी, उसकी मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी अपने यूट्यूब चैनल पर। आप चेकआउट करिएगा, बाकी मैं इधर भी दिखा दूंगा जब मैं बताऊंगा उस ट्रेन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मेरी पहली जो ट्रेन जर्नी थी वो भी सीधा उत्तराखंड तक की, राजस्थान से उत्तराखंड तक की मेरी बीकानेर टू देहरादून तक की जर्नी थी। तो उस जर्नी में मेरे साथ क्या था, चैलेंजिंग भी थी, सेफ्टी के लिए भी थी, और मेरा एक मैच था वो भी मेरे को अटेंड करना था। तो ये तीन चीज थी। सबसे पहले मैं बीकानेर से बोर्ड किया ऋषिकेश बाड़मेर एक्सप्रेस में, जिसका मेरे को किराया पड़ा 1500 रुपए एसी का। बाद उसने मेरे को ऋषिकेश तक पहुंचाया और मैंने ट्रेन में खाना भी लिया था। जो पेंट्री वेंडर था उसने ओवर चार्जिंग नहीं की थी। मैंने पानी भी मांगा तो उसने ओवर चार्जिंग नहीं की थी। मैंने उसको बोला, पहले तो जैसे 120 की थाली बोल रहा था, तो मैंने उसको बोला भाई तू स्टैंडर्ड वेज मील दे दे, वो खा लेंगे। तो उसने मेरे को स्टैंडर्ड वेज मील विद बिल ला के दे दिया। ना मैंने कैमरा ऑन किया, ना मैंने उसकी ऑडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की, तब भी उसने अपने आप ही करा। उसके बाद मैंने एक बार खाना लिया, एक बार पानी की बोतल ली, वो चल जाता है। मैं अकेला था उस टाइम पे और मेरे कोच सर थे। मतलब आपको पता ही है कि जो जैसे घर वाले ध्यान रखते हैं वैसे कोई बाहर वाले ध्यान नहीं रखते, तो वो बात है। उसके बाद मेरे को उसने हरिद्वार पहुंचाया, क्योंकि मैंने हरिद्वार तक की टिकट करवाई थी। हरिद्वार पे मैं डीबोर्ड कर दिया उस ट्रेन को। फिर हरिद्वार से देहरादून जाने के लिए मैंने एक शताब्दी एक्सप्रेस बुक करवाई थी, क्योंकि वो उस टाइम पे ही एक ही ट्रेन थी जो शताब्दी एक्सप्रेस थी। उसके बाद मैंने शताब्दी एक्सप्रेस बोर्ड की और उसके बाद उसने मेरे को 50 मिनट लेके देहरादून पे पहुंचा दिया, देहरादून स्टेशन पे। देहरादून स्टेशन काफी अच्छा था, नीट एंड क्लीन था। छोटा स्टेशन है, शायद 2 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है वो। फिर मैं उधर से वॉकिंग डिस्टेंस पे होटल था, और जो मेरी होटल की खिड़की है उससे ही प्लेटफॉर्म दिखता था। इधर आपको वीडियो आ रहा होगा, उसी होटल की क्लिप की विंडो का जिससे स्टेशन दिख रहा है। उसके बाद मैं अपना जो मेरा इंडिया ओपन का 10 मीटर एयर पिस्टल का मैच था वो मैंने अटेंड किया, और उसके बाद मेरे को वापस बीकानेर के लिए आना। फिर मैं उधर से मेरी 4 बजे की शताब्दी एक्सप्रेस थी और मैं 3:30 बजे फ्री हुआ, और उसके बाद रैपिडो की मैंने। और उसके बाद कि मैं स्टेशन आया, होटल से मैं पहले ही चेकआउट कर चुका था। फिर मैं स्टेशन आया, उसके बाद 15 मिनट में मैं स्टेशन पहुंचा था। 15 मिनट वेट किया, मैंने घर वालों को बता दिया भाई मैं क्वालिफाई हो गया हूँ, मिठाई बांटो। तो वो अलग सीन है। फिर लग रखी थी क्योंकि वो देहरादून से ही होके दिल्ली तक जाती है वो शताब्दी एक्सप्रेस, लेकिन उस टाइम पे और कोई ट्रेन नहीं थी, और मेरी 9-9:30 बजे की रात में ऋषिकेश बाड़मेर वाली ट्रेन थी जो मेरे द्वार से बीकानेर लानी थी। उसके बाद मैंने शताब्दी एक्सप्रेस अपनी बोर्ड की, वो भी नीट एंड क्लीन थी। शाम के मेरे को स्नैक्स मिले थे, लेकिन वो मेरी टिकट में इंक्लूड नहीं था। 80 रुपए की मेरे को वो स्नैक्स की ट्रे मिली थी, जिसमें मेरे को मिला कचौरी जो गर्म थी, वेजिटेबल सैंडविच, चाय जो गर्म थी, और बस और कुछ नहीं मिला। वो शायद सॉस मिला होगा, बस इतनी सी चीज मिली 80 रुपए में। और मैंने अपनी जो टिकट थी उसमें इंक्लूड नहीं करवा रखा था, मतलब हरिद्वार से देहरादून जाने की और देहरादून से हरिद्वार आने की दोनों जो टिकट थी 375 रुपए की टिकट थी। उसके बाद मैंने 6 बजे मेरे को उस ट्रेन ने मेरे को हरिद्वार जंक्शन पहुंचा दिया। फिर मैंने वेट किया अपनी ऋषिकेश बाड़मेर वाली ट्रेन के लिए। तो आप हरिद्वार से जब बाहर आओगे ना, तब पास में एक बड़ा सा मॉल टाइप है जिसमें आपको डोमिनोज, मतलब अलग अलग जगह, जैसे उधर था हल्दीराम, डोमिनोज, और 1-2 वेंडर और थे, जैसे राम जी के छोले भटूरे ऐसे कुछ करके था, या पूरी सब्जी थी, आलू की पूरी सब्जी, ऐसा कुछ करके, मतलब अच्छी कंपनी का वो था। उसके बाद मैंने उधर छोले भटूरे खाए जो मेरे को 110 रुपए में पड़े। फिर छोले भटूरे भी काफी अच्छे थे, अगर आप जाएं तो ट्राई कर सकते हो। उसके बाद वो खा के 3 घंटे मेरे को रुकना था उधर स्टेशन पे, तो उधर मेरे 2 फ्रेंड मिल गए थे, तो टाइम पास वैसे हो गया मेरा। फिर उनकी क्या है जो सीट थी ना, उसी ट्रेन में B1 कोच में थी, और जो मेरा कोच था वो B2 था, सॉरी B3 था। तो मेरे को अलग कोच में जाना पड़ा था, और वो भी अकेला। तो आप समझ सकते हो कैसा लगता है। और मतलब जो मैंने बात की थी कि सीट एक्सचेंज कर सकते हैं, तो भाई मना कर दिया, सीधी मुंह पे मना कर दिया। उसके बाद मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, ट्रेन डिपार्ट हुई। मैंने कोई वीडियो डाली नहीं थी, क्योंकि मैं उस टाइम पे यूट्यूब पे इतना एक्टिव था नहीं।
ट्रेन डिपार्ट हुई। खाना वाना मैंने सब खा रहा था, आपको पता है छोले भटूरे खा लिए थे, एक पानी की बोतल ली थी स्टेशन से जो 14 रुपए में मेरे को मिल गई थी। उसके बाद से मेरी अपर बर्थ आई थी, उसके बाद जो मेरे पास बैग था वो भी भाई खतरनाक बैग था, ऐसा टांगने वाला, वो भी बड़ा बैग, मतलब 50 से 60 लीटर का बैग था भाई साहब। वो मेरी अपर बर्थ थी तो मैं नीचे रख नहीं सकता था, चोरी होने का डर है भाई, सो गए तो फोन तो बच जाएगा, बैग गुल हो जाएगा। हाँ, तो ऐसा डर बना रहता है, एक अकेले जब ट्रैवल करते हैं तो मन में एक ऐसी डर बना रहता है। मैंने उस बैग का जुगाड़ किया कि मैंने भाई तकिया साइड में फेंक दिया, ले भाई तू तकिया जा उधर। फिर मैंने जो अपना बैग था वो अपने सिर के नीचे लगाया। अब आप समझ सकते हो उस टाइम पे मेरी कंडीशन क्या होगी। इधर मेरा जो सिर है वो मेरे अपने रूफ से टकरा रहा है और ट्रेन के मेरी कमर की बैंड बन चुकी है, सीट से ही बाहर जा रही है मेरी टांगे, ये चीज थी भाई। तो उस टाइम तो मैंने जैसे तैसे करके निकाल लिया। फिर जब सोने का टाइम आया तो बैग के नीचे थोड़ा साइड में तकिया लगाया मैंने और सो गया मैं। तो टांगे मेरी आधी से ज्यादा बाहर जा रही थी क्योंकि मेरी जो 5'11" हाइट है तो उसके हिसाब से वो सीट नहीं थी भाई साहब। फिर मेरी बुआ हनुमानगढ़ में रहती है तो उधर से मेरे को फोन आया, उनको पता था कि भाई मैं गया हूँ देहरादून और वाया वो हनुमानगढ़ होके आती है ट्रेन। तो उन्होंने बोला भाई हनुमानगढ़ उतर जा तू। तो मैं उतर गया, 6-7 दिन उधर रुका, मौज की अपने, तो बढ़िया बुआ है अपनी। तो फिर उसके बाद मैंने हनुमानगढ़ से बीकानेर की एक स्लीपर ट्रेन बुक की, शायद वो श्री गंगानगर कोटा सुपरफास्ट एक्सप्रेस थी, यही थी। फिर उसने मेरे को लगभग 3 घंटे में 7 बजे बैठा, 4 घंटे लिए होंगे, मेरे को 11 बजे बीकानेर जंक्शन पहुंचा दिया। ये तो मेरी थी बीकानेर से देहरादून तक की आने जाने की जर्नी थी, ठीक है, टोटल। और अब मैं दूसरी जर्नी के बारे में बात करने वाला हूँ जो मेरी बीकानेर से दिल्ली तक की थी। उस जर्नी में भाई साहब देखो, एक तो अभी उसके है ना, जो बीकानेर से दिल्ली जाने वाली जो ट्रेन है उसके अभी न्यू कोचेस लगे हैं, LHB न्यू कोचेस अलॉट हुए हैं उसको। तो एक तो बढ़िया बात थी कि भाई साफ सफाई बढ़िया थी। फिर जो इम्प्रेशन के अटेंडेंट थे उन्होंने उस ट्रेन को बहुत साफ रख रखा था जिसकी हद नहीं थी। ओवर चार्जिंग बिल्कुल नहीं कर रहे थे, वो पानी की जो बोतल थी वो रेट टू रेट 14 रुपए बेच रहे थे, ये था। और साइड पेंट्री का खाना था जो अटेंडेंट ला रहे थे, बाकी इस ट्रेन में पेंट्री नहीं थी। ऋषिकेश वाली ट्रेन में भी पेंट्री नहीं थी आने जाने वाली में। फिर मैंने खाना लिया नहीं था क्योंकि मैं घर से पेट फुल करके आया था। मैं आपको भी एक एडवाइस देता हूँ, अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो आप घर से खाना खा के आना, नहीं तो आप अगर ट्रेन में खा गए और पेट भाई बिगड़ गया तो बहुत तकलीफ हो सकती है। और अगर आपके पास दवाई भी ना हो तो यही वाली सिचुएशन हो जाती है कि अगर आपके पास दवाई ना हो और पेट बिगड़ गया, मतलब लूज मोशन, वॉमिट और लग गई तो खतरनाक सीन हो जाता है। तो मेरा तो यही है कि आप घर से खाना लेके आओ तो वही बेस्ट है, या घर से खाना खा के आओ। दिल्ली पे डिबोर्ड किया उस ट्रेन से आराम से, उसने 8 घंटे लेके मेरे को पहुंचा दिया दिल्ली। फिर मैं मेरे दादाजी उनके घर में रुका। उधर जो मैं घर जैसे गया था, मैं रैपिडो से गया था और शायद दिसंबर का टाइम था 2025। फिर 1 जनवरी 2026 को मेरा मैच था, रैपिडो करके घर गया था उनके। फिर उधर स्टे किया मैंने। अगले दिन 1 जनवरी 2026 को मेरा मैच था, वो मैच मैंने अटेंड किया। फिर जैसे मैं मैच खेलने गया हूँ ना, तो मेरे दादाजी ने मेरे लिए एक कैब बुक कर दी थी। उस कैब में क्या था कि मेरे को इधर से डॉक्टर कन्नी सिंह शूटिंग रेंज तुगलकाबाद वो ले जाएगा, उसके बाद वो तुगलकाबाद से मेरे को वापस घर पे भी छोड़ेगा। फिर 2 तारीख को मेरी सुबह की ट्रेन थी, शायद 8 बजे की ट्रेन थी, वो थी इंटरसिटी एक्सप्रेस जो दिल्ली से बीकानेर आती है। नहीं सॉरी, इंटरसिटी तो उसका नाम है, लेकिन वो जो ट्रेन है ना वो दिल्ली से बीकानेर आने वाली और बीकानेर से दिल्ली जाने वाली सेम ही ट्रेन है, लेकिन रैक दोनों के अलग हैं, ये चीज है उसमें। फिर उस ट्रेन को मैंने बोर्ड किया। उसी ट्रेन में वही अटेंडेंट मिल गए जो मेरे को पहली वाली जाते टाइम के मिल गए थे, तो वो चीज बहुत बढ़िया हुई थी। फिर मैंने आते जाते भी थे, जैसे मैं दिल्ली से जब आ रहा था तो, और उसके बाद जब मैं बीकानेर से दिल्ली जा रहा था तो जब मैं बीकानेर से दिल्ली जा रहा था तो मैंने एक और शायद 2 शॉर्ट वीडियोस डाली थी, वो आपको दिख जाएगी। अगर 2 होंगी तो ठीक है, नहीं तो 1 होगी तो इधर दिख जाएगी आपको। तो
फिर मैं दिल्ली से बीकानेर के लिए बैठ गया आराम से। फुल बढ़िया जर्नी रही थी और कोच भी ज्यादा भरा हुआ नहीं था, खाली कोच था, ओवर चार्जिंग वैसी नहीं हो रही थी। भूख लग नहीं रही थी क्योंकि मैं सुबह 6 बजे मस्त पेट फुल करके आया था। अपने ट्रेवलिंग करने होते सुबह उठ जाते हैं भाई, पता नहीं कैसे। एग्जाम हो तो एग्जाम के लिए उठते नहीं है, ट्रेवलिंग के लिए हो तो ट्रेवलिंग के लिए उठ जाएंगे भाई साहब। ये अपना सीन रहता है कुछ। फिर अपने आए बीकानेर पहुंचे और मस्त जर्नी को एंड किया। और एक और मैं इंफॉर्मेशन दे दूं कि जो मई या जून या अप्रैल का महीना है, तो मेरे होने तो भाई अप्रैल के एंड तक खत्म हो जाने चाहिए, अगर 10 मई तक भी मेरे एग्जाम रहते हैं, क्योंकि अभी तक मेरी डेट शीट नहीं है, वो शायद कल आ जाएगी डेट शीट मेरी। अगर मई शुरुआत तक मेरे एग्जाम खत्म हो जाते हैं तो मैं 15 या 20 मई से मैं अपनी जो ट्रेन जर्नी की सीरीज है वो मैं स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन अगर लेट खत्म हुए तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा अपने चैनल के पोस्ट पे, और एक वीडियो भी बना दूंगा, हम शॉर्ट वीडियो, वो देख चेकआउट कर सकते हैं। और उसमें मैं जितनी भी राजस्थान की ट्रेन है, जैसे मैं एग्जांपल देने के लिए राजस्थान संपर्क क्रांति है जो बीकानेर से दिल्ली जाती है, वो कवर कर सकते हैं। लीलन एक्सप्रेस है जो बीकानेर से जयपुर जाती है, वो भी कवर कर सकते हैं। ऐसे मतलब अपने ट्रेन सर्च करेंगे और उन पर जर्नी करेंगे और आपका वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे। करने वाला हूं मई में, ठीक है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इतने 4-5 महीने मैं अपना कंटेंट रेडी करके यूट्यूब पे पोस्ट करता रहूंगा और कुछ बैकअप के लिए कंटेंट रेडी कर लूंगा, क्योंकि उसके बाद मेरे 12th के एग्जाम्स आने वाले हैं। 11th के बोल लो, 12th के बोल लो, ऐसे एग्जाम्स आ जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी ना, प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है, फिर वीडियो भी, दोनों अपनी अपनी जगह रखना पड़ता है। 50% ये 50% ये रखना पड़ता है, वो चीज है, ठीक है। अब आज की इस वीडियो में बस इतनी मेरे को आपको बताना था कि मेरा वो जर्नी का एक्सपीरियंस और दूसरी जर्नी का एक्सपीरियंस कैसा रहा था। देखो, दिल्ली जाने में मेरे को इतनी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, देहरादून जाने में, क्योंकि वो पहली बार मैं ट्रैवल कर रहा था, वो भी इतनी दूर, जो मेरे को बठिंडा भी क्रॉस करके जाना था, क्योंकि बठिंडा में आपको पता है जो फोन स्नैचर्स हैं या कोई चोर हैं वो घुस जाते हैं ट्रेन में, चाहे वो 3rd AC हो 1st AC हो, उसका डर बना रहता है। रात की 11 बज रही थी जब बठिंडा जंक्शन अराइव करी ट्रेन, तो मैं बठिंडा जंक्शन पे उतरा था और मतलब देखो अंदर ही अंदर रहने से 3rd AC में तो दिमाग खराब हो जाता है। तो मैं उतर गया था बठिंडा जंक्शन पे, ऐसे टहले फिरे और सामने से WDG4G का है ना आवाज हाई चल रही थी मस्त, वो देखे जा रहे थे, क्योंकि अपन तो हाई रेल फैन। वो देख ली और पहुंच गए अपने देहरादून से वापस भी आ गए, बीकानेर से दिल्ली भी चले गए, दिल्ली से वापस भी आ गए। अब आपके लिए मई में कंटेंट भी रेडी करेंगे, उसके लिए भी सोलो ट्रिप होगी नहीं, दोस्त अगर मेरे साथ जुड़ जाएगा एक दो जर्नी के लिए, वो भी आपको कैमरे में दिख जाएगा, और नहीं जुड़ेगा तो मैं ही आपको दिखूंगा। चलिए फिर एंड करते हैं इस वीडियो को, तब तक के लिए जय हिंद।